ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रेडिएशन का। हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर विनीता गोयल, डायरेक्टर एंड एचओडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस शालीमार बाग, हमें बताएंगी हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट कैंसर रेडिएशन एंड व्हाट टिप्स शुड वी कीप इन माइंड। हेलो मैम। हाय निधि। निधि, ब्रेस्ट कैंसर की जो रेडिएशन थेरेपी है ना, वो अगर देखा जाए तो पूरी ट्रीटमेंट की जर्नी में सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है एंड येट वेरी इफेक्टिव। एक ना रेडिएशन थेरेपी के के वर्ड से हम लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में एक डर होता है। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ताकि वो डर लोगों के माइंड से निकल जाए। ये डर क्यों खत्म हो गया और मैंने क्यों कहा कि रेडिएशन थेरेपी एक सिंपल इलाज है? क्योंकि रेडिएशन थेरेपी में इतने टेक्निकल एडवांसेस हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। मेजोरिटी पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं शुरू में, जैसे एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि मैंने बेटे को फिक्स कर लिया है एंड ही विल मिस द 2 मॉर्निंग लेक्चर्स ऑफ हिज कॉलेज एंड एवरी डे ही विल गेट मी हियर फॉर ट्रीटमेंट। आई सेड नो मैडम, प्लीज लेट हिम गो टू हिज कॉलेज, आप अपने आप आ सकती हैं। एंड शी वाज नॉट अग्रीइंग विद मी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है। एंड फ्यू डेज लेटर आई कुड सी दैट शी हैड स्टार्टेड कमिंग बाय हरसेल्फ। रेडिएशन थेरेपी एक लंबा ट्रीटमेंट है। पेशेंट्स को अक्सर उसमें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके लिए उनको 5 days इन अ वीक हॉस्पिटल आना होता है। अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट्स का रोज का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन 1 आवर के करीब उनका हॉस्पिटल में फिर भी लग जाता है। इसके अलावा कोई खास दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें हैं उनको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेडिएशन के कारण थोड़ी जो स्किन होती है, स्किन का कलर, नेक की स्किन, ब्रेस्ट या चेस्ट की स्किन और बगल की स्किन, जो हमारी अंडर आर्म्स के एरिया की स्किन होती है, वो स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। ये डार्कनेस ऑफ स्किन भी कब तक होती है? जब तक एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक हम पहुंचते हैं। स्किन थोड़ी रेड हो जाती है, ऐसा हो जाता है जैसे कि तेज धूप में खड़े रहे, थोड़ा सनबर्न जैसा होता है ना, वैसा हो जाता है। रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्किन पील ऑफ होने लगे। तो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है? आपको जो भी कपड़े पहनने हैं वो लूज होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। आपको जो आप घर के एनवायरनमेंट में जहाँ रह रहे हो वो थोड़ा कूल होना चाहिए। एसी में या पंखे के नीचे रहें ताकि आपको बहुत स्वेटिंग नहीं हो। लोगों को लगता है कि हम किचन में नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज अलाउड। जब तक ऐसा, तो आजकल बहुत छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत काम तो किचन में होता भी नहीं है। सो मतलब आप आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर किचन में आपने काम कर लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत स्वेटिंग नहीं हो ताकि आपको बहुत फ्रिक्शन नहीं हो, इसका आपने ध्यान रखना है। एक और, काफी लोग सोचते हैं कि नहा सकते हैं या नहीं। सो आई टेल एवरीवन, प्लीज टेक शॉवर एवरी डे। आप जो सोप यूज कर रहे हैं वो आप थोड़ा सॉफ्ट सोप यूज कर लीजिए, जैसे बेबी सोप्स हैं या कोई और सोप्स हैं जिनमें कि थोड़ा केमिकल कम है, सॉफ्ट सोप यूज कर लीजिए। पानी जो यूज करें नहाने के लिए वो थोड़ा ल्यूकवार्म होना चाहिए, नॉट शुड नॉट बी वेरी कोल्ड, शुड नॉट बी वेरी हॉट। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा बात, जैसे नहाने के बाद टॉवल से उसको रब ना करें स्किन को, जस्ट पैड ड्राई कर लें। दीज आर द 2 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्किन केयर। कि आपने जो कपड़े पहने लूज कॉटन के हो, कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, आपको बहुत स्वेटिंग नहीं हो, शॉवर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि टॉवल से रब ना करें। सेकेंड प्रॉब्लम कुछ लोगों को आती है कि वो कहते हैं कि हमें थोड़ी थकान होती है। हाँ, हो सकता है कि आपको हाफ एन आवर नैप आफ्टरनून में अगर लेने की आदत नहीं भी है तो आपको लेके थोड़ा सा फ्रेश लगे, विच आई डोंट थिंक इज अ रियली अ बिग डील। कुछ लोगों को एंड ऑफ ट्रीटमेंट तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सोर थ्रोट होता है। ऐसा लगता है कि मेरा गला खराब है। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि आपने हमारी नेक को रेडिएशन क्यों दिया है, नेक को क्यों हमारे डिस्कलरेशन हो रहा है नेक के एरिया में। सी बेसिकली जो हमारा आर्मपिट का होता है वो ओपन नेक के अंदर होता है। तो डॉक्टर एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमें ये नेक वाले एरिया को रेडिएट करना पड़ता है। जब हम यहाँ रेडिएशन देते हैं तो उसका थोड़ा इफेक्ट हमारे थ्रोट पे, फूड पाइप पे आता है। एक टेम्परेली, कुछ पेशेंट्स को, सबको नहीं होता ये प्रॉब्लम, कुछ पेशेंट्स को सोर थ्रोट जैसी फीलिंग या खाना खाने में एक प्रॉब्लम वाली फीलिंग होती है, जो कि ये सारे साइड इफेक्ट्स रेडिएशन कंप्लीट होने के 7 to 10 days में सबसाइड कर जाते हैं। जरूरी है कि जो खाना खाएं वो घर का बना हुआ हो, थोड़ा हल्का हो, मिर्च मसाला कम हो, रूम टेम्परेचर पे हो, बहुत ज्यादा गर्म या एक्सट्रीमली कोल्ड फूड ना लें। एक और चीज जरूरी है, जो आई एम सॉरी आई मिस्ड इट, की जो फैटीग है उसको फाइट करने के लिए आप डेली कुछ ना कुछ वॉक या एक्सरसाइज, ये सब चीजें अपने रूटीन में लाएं। दैट्स इट। रेडिएशन में जो मेन दिक्कत है वो आने जाने की है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स को अगर लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर है तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें आपके डॉक्टर आपको कुछ
एडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने को बोलें, क्योंकि लेफ्ट साइड की रेडिएशन थेरेपी आजकल ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक से होती है। ओवरऑल आई वुड से रेडिएशन थेरेपी जस्ट रिक्वायर्स यू टू रिलैक्स आफ्टर कीमोथेरेपी, दैट्स इट। कुछ लोगों को ये भी फियर होता है कि रेडिएशन के बाद क्या हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकते हैं या नहीं। बिल्कुल रह सकते हैं, कोई रेडिएशन से रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते। अ स्मॉल चाइल्ड कैन स्लीप विद यू, यू कैन टेक द चाइल्ड इन लैप, कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास बैठ सकती है। सो प्लीज डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ फियर्स इन योर माइंड। मैम वन क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि वाइल अंडरगोइंग रेडिएशन बहुत सारा पानी पियो, अपना बहुत हाइड्रेट करो, डू यू थिंक दैट इज रिक्वायर्ड? No, balanced hydration, not much hydration is required. Balanced diet, balanced hydration. I want to dispel one more myth here, Nidhi. A lot of people have this confusion कि रेडिएशन के टाइम पे हमें अपनी ब्रेजरीज नहीं पहननी है, ब्रा नहीं पहननी है। ब्रा पहननी है। अगर हमारी ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं रहता ब्रा का, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होता है कि नीचे की स्किन आपस में रब होने लगती है, स्किन रिएक्शंस इंक्रीज होने लगते हैं। आई जनरली रिकमेंड दैट वन शुड वेयर अ कंफर्टेबल साइज ब्रा। कंफर्टेबल साइज का मतलब है अप्रोप्रिएट फ्रॉम द चेस्ट साइज एज वेल एज कप साइज, शुड बी कॉटन और हॉजरी मटेरियल, शुड नॉट बी सिंथेटिक। हाँ, रेडिएशन के टाइम पे अगर हो सके तो जो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस है उसको ना यूज करें। अगर किसी की मेस्टेक्टमी हुई है तो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस रेडिएशन के 15 डेज या 1 मंथ के बाद स्टार्ट करें। आप ऑन रेडिएशन सॉफ्ट वाला जो फोम वाला प्रोस्थेसिस है वो यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम।